हेलो एवरीवन, आरजे ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। गाइस, संडे कमेंट बॉक्स में इस बार फिर से पिछली बार की तरह 4 क्वेश्चंस चूज़ किए गए हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से चूज़ किए जाते हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है, वही क्वेश्चन चूज़ करती हूँ मैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के लाइव सेशन में स्वर ज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई और भी बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है उषा जी का। उषा पुरोहित जी का सवाल है कि केसर वाला जो दिया था उसे रोज़ गुरु होरा में ही करना है या उसी टाइम पे करना है या रोज़ होरा देख कर करना है। तो देखिए, ये सेम सवाल और भी कईयों का था। तो केसर का जो दिया आपको शुक्रवार को करने को बताया गया है, उसे आपने शुरुआत में गुरु की होरा में करना है। शुक्रवार को गुरु की होरा में, जिस दिन रेवती नक्षत्र हो उस दिन आपने करना है। उसके बाद आप शाम के समय कभी भी आप उसको कर सकते हैं। बार बार इसके लिए होरा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ संध्या काल में जब आप पूजा पाठ करते हैं उस समय उस दीपक को करना है। और एक चीज़, कईयों का ये भी सवाल था, एक पर्सन का सवाल था कि केसर नहीं है। तो देखिए, जिस चीज़ का विकल्प होता है उसे पहले ही बता दिया जाता है। तो इस चीज़ का कोई विकल्प नहीं है। देखिए, जो कार्य केसर करेगी वो कार्य कोई और नहीं कर सकता, इसलिए केसर के स्थान पर केसर ही डालनी है। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं विजया जी का। विजया जी का सवाल है, ये सवाल औरों के भी बहुत से मन में उठता है और भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, इनका सवाल है, इफ़ लेडीज़ आर डूइंग दिस उपाय देन इन पीरियड्स हाउ शी कैन कंटिन्यू एज यू सेड नो गैप शुड हैपन। देखिए, जो भी उपाय आपको बताया जाता है, मंत्र आपको बताया जाता है, महिलाएं उस समय में उन चीज़ों को छुए नहीं। जो चीज़ें इन दिनों में की जा सकती हैं उनके बारे में उपाय के साथ बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है मंत्र जाप का। तो देखिए, मंत्र कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में मानसिक जाप कर सकते हैं। उनमें कोई भी दोष नहीं लगता है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों। कोई भी, किसी भी, अब आकस्मिक कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हम घबरा जाते हैं, तब हम भगवान का ही नाम लेते हैं। अब वो अवस्था कैसी होती है किसी को नहीं पता होता। तो इसीलिए इस अवस्था में भी, पीरियड्स के टाइम में भी महिलाएं मानसिक जाप कर सकती हैं। क्योंकि जो जाप मानसिक जाप किया जाता है, वो चाहे आप अगर वॉशरूम में भी अगर बैठे हैं, नहाते वक्त भी आप ये जाप कर रहे हैं, तो इसका कोई भी दोष नहीं लगता है। क्योंकि कल जो वीडियो मैंने अपलोड की उसके अंदर मैंने ये बताया कि स्नान करते समय मंत्र का जाप करें। क्या होता है उस समय जब स्नान किया जाता है और उस समय अगर हमारे मुख से मंत्र जाप हो रहा है, ये मंत्र मानसिक जाप होता है। और उस समय में जब हम पानी भी अपने ऊपर गिरा रहे होते हैं तो वो भी हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसलिए मंत्र जाप आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता। एक किसी पर्सन का कमेंट आया था कि आप एक बात रिपीट क्यों करते हैं। देखिए, रिपीट करने का अर्थ, इसका मतलब ये है, इसका कारण ये है, रीज़न ये है कि एक बार बताई गई बात आपके माइंड में फिट नहीं बैठती। जब उस चीज़ को बार बार रिपीट आप करेंगे, आपने देखा होगा बच्चे एक चीज़ को याद करने के लिए कितनी बार उसे रिपीट करते हैं, उसे रटने के लिए रिपीट करते हैं। तो ये चीज़ इसलिए रिपीट की जाती है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, फिर भी आपके सभी सवालों के जवाब मैं शॉर्टकट में कमेंट्स में भी दे देती हूँ। फिर भी आप लोग सवालों को, जवाब को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वीडियो अलग से बनाई जाती है, उसका रिपीट किया जाता है ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। रेणु जी सेड लॉर्ड प्रकाश जी, इनका सवाल सेम है और इसी तरह और भी कईयों का ये सेम सवाल था कि काली मिर्च का जो उपाय बताया था उसमें काली मिर्च कितनी लेनी है। देखिए, संख्या इसमें आप 1 काली मिर्च भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं।
बहुत ज़्यादा मुट्ठी भर के नहीं लेनी है, बस 2-4 ही काली मिर्च लेनी है आपने और उसे अपने मेन गेट के सेंटर में रखना है, सेंटर में रखना है, मेन गेट की दहलीज पर रखना है। और बाहर निकलते समय जब आप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ ही जाएगी। जब आप उसके ऊपर पैर रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ ही स्लिप होगी। और बाद में उसका क्या करना है, जब सफाई होती है घर की, अगले दिन सफाई होती है अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय झाड़ू के साथ ही वो बाहर चली जाएगी। कूड़े के अंदर ही आप इसे फेंक दीजिए, बस इतना सा करना है ये काम। चलिए अगला सवाल लेते हैं रीता जी का। ओहो, देखिए इस सवाल को जब मैंने पढ़ा पहली बार कमेंट में तो मैं खुद बहुत शॉक्ड हो गई। इनका सवाल है, ऐसी कोई चीज़ बताइए जिसको कुछ करना भी ना पड़े और जेब में पैसा भरा रहे। उतना समय कहाँ है जो पूजा करें। और देखिए अब मैं इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं। देखिए रीता जी, कुछ भी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमाई करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे उपाय होते हैं, उन उपायों को करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती हैं। बिना मेहनत किए तो आप खाना भी अपने पेट में, अपने मुंह में नहीं ले जा सकेंगी। इसलिए कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। आप ये भी चाहती हैं कि पैसा आपकी जेब में आए और आप कुछ करना भी नहीं चाहती कि पूजा, उतना समय कहाँ है कि पूजा करें। तो ये सवाल अपने आप में ही बहुत अटपटा सवाल है कि पूजा के लिए समय नहीं है। अगर आपके पास पूजा के लिए समय नहीं है तो इतना समय भगवान के पास भी नहीं है कि जो भगवान को भज भी नहीं सकते और उन्हीं से चीज़ चाहिए, बताइए। तो ये सवाल तो मेरे समझ से परे हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। जिनको इस सवाल का जवाब मिले वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब बताइएगा। मुझे तो समझ में नहीं आया। गाइज़, कभी कभी ऐसे अटपटे चटपटे सवाल ले लेने चाहिए क्योंकि इनसे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। तो इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा आपके क्या विचार हैं। और चलिए टाइम आ गया है आज के मैजिकल टिप बताने का। तो आज का मैजिकल टिप है, सुबह पूजा करते समय आरती के दीपक में कपूर के साथ 2 फूल वाले साबुत लौंग डालकर आरती करें। इससे क्या होगा, घर से दरिद्रता दूर होगी, साथ ही साथ आपके सब रुके हुए काम भी होना शुरू हो जाएंगे। है ना मैजिकल टिप? ज़रूर किया कीजिए इस चीज़ को। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। ये 4 सवाल, इन सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लिया कीजिए ताकि आपके मन में उठ रहे ये सवाल और भी किसी के मन में उठते होंगे तो उनको भी इन चीज़ों का हल मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को देते हैं विराम। वीडियो को लाइक शेयर तो आप करेंगे ही, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।